हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे भवन में हैं और तेरी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु, हमारे जीवन का उद्देश्य तेरी महिमा करना हमारे जीवन से सदैव पूरा होता रहे। प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे। पवित्र आत्मा का नियंत्रण मांगते हैं पूरी तरीके से। तू जो चाहता है वो यहाँ होता रहे। परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं आराधना के हर एक भाग में तेरा नियंत्रण, वचन की सेवकाई में, दान दशमांश उठाने में, सब कुछ में तेरी अगुवाई चाहते हैं। आराधना कराने वाले दल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरा भारी अभिषेक यहाँ से बहे। प्रभु, जो लोग मार्ग में उन्हें भी ले आ, ताकि सब मिलके तुझे महिमा चढ़ाएं, तेरी आराधना तेरी उपासना करें। सब कुछ तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब जोर से बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आनंद के साथ में परमेश्वर पिता को आराधना चढ़ाएं क्वायर के साथ मिलके। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे से कम आवाज आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर। हाँ, बुजुर्ग दादाजी जो आपके सबके दादा थे, वो हमेशा इस बात को बोलते थे कि बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर। और सचमुच में हमने उनसे बहुत जोश को सीखा है, उसको बनाए रख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें आनंदित होने के लिए बुलाया है, खुश होने के लिए बुलाया है, परंतु शैतान हमें हमारा अतीत याद दिलाकर दुखी करता है। उन चीजों को जो नकारात्मक हैं उनको याद दिलाकर हमें दुखी करता है, परेशान करता है। परंतु यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त किया और शैतान हमारे पांव के तले है। हालेलुया। आना था पर नहीं आया, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भूल जाइए हम कैसी परिस्थिति से आए हैं। परमेश्वर के भवन में जब आप खड़े हैं तो एक आनंद को मनाएं, एक उत्साह को मनाएं। आनंद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें, उत्साह के साथ गाएं, नाचते और कूदते हुए गाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली सभा के लोगों ने बहुत उत्साह मनाया है। देखना यह है कि आप उनसे आगे निकलते हैं कि पीछे रहते हैं। सो आप जब प्रभु के लिए नाचें, प्रभु के लिए गाएं तो हृदय से गाएं। पड़ोसी कैसे कर रहा है भूल जाइए। आपका संबंध आपके पास खड़े हुए व्यक्ति से नहीं है, आपका संबंध प्रभु परमेश्वर से है, यीशु राजा से है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे से तो बहुत आवाज आती है, पीछे से नहीं आती। आप खुश नहीं हैं? खुश हैं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति में गाएंगे। आज का दिन, ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। तैयार हैं खुशियां मनाने के लिए? परिस्थितियां कैसी भी हों, हम परिस्थिति पर चलकर आनंद करेंगे। प्रेज़ गॉड। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, आओ मिलकर अब खुशियां मनाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, आओ मिलकर अब खुशियां मनाएं।
जगह से कूद कर आराधना करें। तैयार हैं आप? हालेलुया। हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का ये यीशु मसीह जो हमारे जैसा कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का ये यीशु मसीह जो हमारे जैसा कोई नहीं तेरे बिन। आज के तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया। एक मिनट रोकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली सभा के लोगों से आप पीछे हैं, कूदिए प्रभु के लिए। हाँ, पास्टर साहब पिछली सभा में प्रचार कर रहे थे। कितने लोग हिल नहीं सकते हैं, बिस्तरों पर हैं, बेड पर हैं। कितने लोगों की नसें दबी हुई हैं, वो चल नहीं सकते हैं। आपकी नस दबी हुई नहीं है, खुली हुई है। कूदिए उसके लिए, ताकि आप सदैव कूदते रहें। तैयार हैं आप? जब हम धन्यवाद गाते हैं, इस गीत में जो धन्यवाद के शब्द हैं, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, आप जंप कीजिए। आप पड़ोसी से कितना ज्यादा उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, वो पड़ोसी को बताइए। आपका कंपटीशन आपके पड़ोसी के साथ है। हालेलुया। पड़ोसी से पूछिए क्या आप तैयार हैं? यस, हालेलुया। ताली बजाएं जोर से। यस, ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ
भरोसे न विश्वास करके है बढ़ना है, कोई नहीं तेरे बिन। मत रहिए विश्वास करके है बढ़ना है, कोई नहीं तेरे बिन। मिल गए हम सब आए, मिल गए हम सब आए। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए ना। आइए उस प्यार के लिए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस प्यार के लिए गाएंगे। तैयार हैं आप? तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। प्रेज गॉड। सारे प्यार झूठे हैं, परंतु यीशु का प्यार सच्चा है। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं है कि हम मनुष्य से प्यार ना करें, हमें तो सच्चा प्यार करते रहना है, परंतु भरोसे के लायक प्यार प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। प्रेज गॉड। हालेलुया। यस, आप और जोर से ताली बजा सकते हैं, और जोर से। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति ताली बजाएं। तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तालियां। तेरी हर
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। गाइए गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अपर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यस लॉर्ड वी वर्शिप यू। ताली बजाकर महिमा करें। उसने जो प्यार मुझसे और आपसे किया है वो अवर्णित है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो ऐसा प्यार है। प्रिय लोगों, प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु मसीह ने जब वो इस संसार में थे, परमेश्वर उनके साथ साथ था। परंतु जब वो गतसमनी के बाग में थे, उन्हें पता था अब मैं अकेला छोड़ा जा सकता हूं, और वो उसके लिए बहुत बड़ा दर्द था। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दर्द बहुत बड़ा था, क्योंकि पाप और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है, और मेरे और आपके और जगत के सबके पापों का बोझ यीशु मसीह उठाने वाला था। और इसलिए वो छोड़ा जाने वाला था। इसलिए उसने कहा, परमेश्वर हो सके तो ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और परमेश्वर ने कहा, तुझे क्रूस पर जाना ही होगा। ऐसी वेदना में मेरा और आपका प्रभु यीशु रहा है। क्या हम कहेंगे, प्रभु तू मेरी जरूरत है, तू मेरे जीवन की आवश्यकता है, तू मेरे जीवन का स्वामी रहेगा। अपने स्थानों पर बैठकर आइए हम आराधना करें। कहे, प्रभु मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना। ये गीत जीवन को बदलने वाला गीत है। समर्पित भावना से प्रभु की आराधना में गाएं। मेरे जीवन में तेरी यीशु, हाथों को उठाकर कहिए, जरूरत है। फिर से बोलिए, मेरे जीवन
में तेरी यीशु ज़रूरत है। तेरे नाम में कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप कैसे जीऊं तेरे बिन। तेरे नाम में कैसे जीऊं हाथों को उठाकर कहिए, मेरे जीवन में यीशु ज़रूर है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, मेरा दूरी जो है। दर्शन मांगूं मन पर तेरे, नम्र इस दिल से गाइए। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, मेरा दूरी जो है। दर्शन मांगूं मन पर तेरे, शरीर मन दिल में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मन दिल में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। प्रभु मेरे जीवन जीवन
तेरी जरूरत है। पाक रूह यीशु के प्यासे खाली दामन है, खाली कासे क्या हमारा दामन खाली है उसकी बरकतों को लेने के लिए? क्या हमारे कांसे खाली हैं, हमारे बर्तन खाली हैं उसकी महिमा को समाने के लिए? कोई तृष्णा यहाँ से हाथों को उठाकर कहिए, कोई तृष्णा जो भरना चाहे पाक रूह यीशु के प्यासे खाली दामन है, खाली कासे कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। हालेलुया
मिलाकर महिमा करें प्रभु की। हाथों को उठाकर कहिए, अगर आप सचमुच में पाक रूह के प्यासे हैं, प्रभु आपको पाक रूह अर्थात पवित्र आत्मा देना चाहता है। पाक रूह यीशु उठाइए और हाथों को उठाइए, प्रभु के लिए उठा रहे हैं आप। ज्यादा देर नहीं उठवाएंगे, आपसे उठा कर रखिए। पाक रूह यीशु के प्यासे खाली दामन है, खाली कासे कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। कोई तृष्णा कोई प्यास यहाँ से ना लौटे। आप भरपूर होकर जाएं, आप प्रभु की आशीषों को लेकर जाएं, आप प्रभु के बल को लेकर जाएं, शिक्षा को लेकर जाएं। कोई तृष्णा झोलियां भरना चाहते हैं। एक बार बिना म्यूजिक के आप लोग गाएंगे। पाक रूह यीशु के प्यासे खाली दामन, हाथों को उठा कर गाइएगा। कोई तृष्णा कोई तृष्णा से ना लौटे, कोई तृष्णा से ना लौटे, कोई प्यास ना लौटे। झोलियां को भरना चाहते हैं। पाक रूह यीशु के प्यासे। थोड़ी देर चुप हो जाए। आज परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे और पढ़ेंगे पहला शमूएल 14वां अध्याय और उसका 6ठा पद। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हाँ आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। हम दुश्मन की चौकी में घुस जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं यहोवा परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे बहुत लोगों के द्वारा विजय दिलाए और चाहे थोड़े लोगों के द्वारा विजय दिलाए और चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। मेरा आज सुबह संदेश है, गॉड यूज वीक इंस्ट्रूमेंट। परमेश्वर कमजोर पात्रों को भी बहुतायत से इस्तेमाल करके बड़ी विजय दिला सकता है। हालेलुया। योएल 3:9 और 10 पद। जाति जाति में ये प्रचार करो, जाति जाति के लोगों के बीच में जाकर ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। आप कौन है?
अच्छा, और मैं क्या के लिए खड़ा हूं? आपको उभारने के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। आज आप उभर के ही बाहर जाओगे। अपने शूरवीरों को, अपने योद्धाओं को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को सब चढ़े। योद्धा, सब योद्धा, बोलो सब योद्धा। आपके पास कौन बैठा हुआ है? एक योद्धा बैठा हुआ है। आपके पास कौन बैठा हुआ है? एक योद्धा। योद्धा कौन? शैतान से लड़ने वाला। आपस में नहीं लड़ना है, हम सबको मिलकर शैतान से लड़ना है। ये मेरा नारा है। आपस में लड़ना बंद करके तुम्हें जो लड़ा रहा है उससे लड़ो ना। शैतान की युक्ति को समझो ना। तो क्या लिखा है ब्रदर? पढ़िए आगे। अपने अपने हल की फाल को पीट अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार बना लो, और अपनी अपनी हसिया को अपनी अपनी हसिया को बर्छी बना लो। जो बलहीन हो, ये मेरा मूल वचन है, जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूं। मैं वीर हूं। हालेलुया। जो बलहीन है, जो कमजोर है, आज पड़ोसी को कहो मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, मैं वीर योद्धा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हम बोलते हैं हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं प्रभु, हम कमजोर हैं। अरे प्रभु कहता है तू बलहीन नहीं है, मैंने अंदर तेरे अंदर मैंने अपनी ताकत को भर दिया है। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, ओ कैसा बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, ओ कैसा बदला मेरे जीवन को। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, ओ कैसा बदला मुझे। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, ओ कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे काम करता है वो बाहर, ओ कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे काम करता है वो, ओ कैसा बदला मेरे जीवन को। कौन है अंदर? कड़वाहट मेरे अंदर, ईर्ष्या मेरे अंदर, जलन मेरे अंदर। और जब ये अंदर नथिंग हैपेंड, कुछ भी होता, एसिडिटी, टेंशन, कुछ भी होता, लेकिन यीशु मेरे अंदर काम करता है वो वचन मेरे अंदर। समझ में आ गया क्या? क्यों काम नहीं कर पा रहे आप? यीशु अंदर, वचन अंदर, आत्मा अंदर। आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं क्यों कर पा रहा हूं? वचन मेरे अंदर, आत्मा मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर काम करता है वो। करता है ना? कब तक करेगा? जब तक यीशु मेरे अंदर रहेगा, बाहर काम करता हुआ दिखाई देगा। हालेलुया। आप क्यों नहीं कर पा रहे? आज पूरा समझा के घर भेजूंगा। गॉड यूज्ड वीक इंस्ट्रूमेंट। परमेश्वर कमजोर को भी वीर योद्धा बना सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं मूसा के जीवन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज सुबह। आप सब जानते हैं कि मूसा मिस्र के अंदर पला, बड़ा और पैदा हुआ।
और उसका पालन पोषण मिस्र के राजा के घर में हुआ। और उसके बाद उसने अपनी नेतागिरी छाटना शुरू किया। और आपको पता ही है क्या हुआ, उसने एक का कत्ल कर दिया लीडर बनने के लिए। उसको भागना पड़ा, और वहां से जब वो भागा तो जाकर मिद्यान देश में टिका, और मिद्यान देश में जाकर सेटल हो गया, और मिद्यान देश के अंदर जाकर उसने शादी कर ली, और एक लड़की से जो मिद्यानी थी उससे ब्याह करके, और उसके ससुर का भेड़ बकरियों को चराने लगा। और एक दिन अचानक जब वो जंगल में था, आप कहीं भी भागो खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, पहली बात। तो जंगल में था, और जंगल से जब उसको देख रहा था तो पहाड़ के ऊपर एक विचित्र चीज दिखाई दी। विचित्र चीज क्या थी? एक झाड़ी जल रही है, उसमें आग लग रही है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। इस विचित्र चीज को देखकर मूसा प्रभावित हुआ, और उस विचित्र चीज को और अच्छी रीति से देखने के लिए आगे बढ़ा, और धीरे 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 उस पर्वत पर पहुंच गया जहां यह चमत्कार हो रहा था। प्रभु आपको इधर खींच के लाया है ना, हालेलुया। आप अपने बल से ताकत से नहीं आए हो, कुछ आपको दिखा है तब आप यहां आए हो, प्रभु लाया है, हालेलुया। अब जैसे ही वो पर्वत पर पहुंचा, परमेश्वर की एक आवाज आई, मूसा ठहर, अपने जूते उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू आ गया है वो पवित्र स्थान है, हालेलुया। और मूसा से परमेश्वर ने बातें करना शुरू किया, और मूसा से परमेश्वर ने कहा, मूसा, इज़राइल में जो मिस्र के देश के अंदर इज़राइली लोग मिस्र में रहते हैं, उन्होंने मुझे पुकारा है, वो रोए हैं, वो उन्होंने दुहाई दी है, वो कर रहा रहे हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, और उनका करहाना और उनका रोना मेरे पास तक पहुंचा है, इसलिए मैं उतर आया हूं। मूसा ने कहा, प्रभु तू उतर आया तो मैं क्या करूं? मूसा, आई नीड यू। परमेश्वर कह रहा है, मूसा मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु मेरी क्या, मैं आपके क्या काम आ सकता हूं? मैं तो बोलने में भी एक्सपर्ट नहीं हूं। था क्या? मूसा अपनी कमजोरी को बता रहा है। मूसा बोल रहा है, प्रभु मैं क्या काम आ सकता हूं? मैं सीधा साधा भेड़ बकरी चरा रहा हूं मेरे ससुर की, मुझे चराने दो। मूसा से परमेश्वर ने अपना दर्शन बांटा, बोला देख मुझे तेरी जरूरत है। मूसा को बात समझ में आ गई, इससे भागना मुश्किल है। आपको नहीं आती है, आप भागते हैं परमेश्वर से, भागते रहते हैं आप। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप प्रभु के पास आ गए हो तो आप भाग नहीं सकते हो। प्रॉब्लम है ये, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अच्छा होता कि तुम प्रभु को जानते ही नहीं, अब जान गए हो तो छोड़ भी नहीं सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मूसा को समझ में आ गया कि अब मैं गया काम से, तो इसने सीधा सीधा बोला, बोलो प्रभु जी क्या कर रहा है? बोला देख तेरे को मिस्र जाना है। मुझे? प्रभु मुझसे बढ़िया बढ़िया आदमी इधर है, अब उनको भेज दो। हम होते थे क्या बोलते? हम तो ऐसे ही बोलते, प्रभु मैं यहाँ सेटल्ड हूँ, आराम से बीवी बच्चों के साथ रह रहे हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बदल दिया। मूसा ने कहा, प्रभु आप जहां भेजना चाहते हो वहां अगर मैंने कदम भी रखा ना तो मर्डर के केस में अंदर हो जाऊंगा पहले मर्डर करके भागा हूं वहां से, है ना? यही थी ना परिस्थिति। तो परमेश्वर ने उससे कहा, डर मत, मैं हूं ना। और उसके बाद परमेश्वर ने उससे एक बात पूछी, तेरे हाथ में क्या है? पढ़िएगा निर्गमन 4 अध्याय और उसके 2 पद को। मैं आपको मूसा की लाठी के बारे में बताने जा रहा हूं। द कमजोर लाठी ने कैसे नाक में नथेल करके विजय दिलाई।
पढ़िएगा। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। वो बोला, क्या है? अरे ये वो लाठी है जिससे मैं भेड़ बकरी चराता हूं। परमेश्वर ने कहा, अब इसी लाठी से मिस्र को हिलाएगा। क्या बोला? परमेश्वर को कोई रोक नहीं है, जो आपके पास है उसी को इस्तेमाल करके बढ़ा देगा। कोई नहीं रोक सकता उसको। परमेश्वर ने उसे नया इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया, बोला ये आज से ये लाठी छोड़ तलवार चला, नहीं दिया। बोला लाठी काफी है, ये लाठी उदम मचा देगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप वो परमेश्वर की लाठी हैं जिसे परमेश्वर ने उदम मचाने के लिए, उल्टा पुल्टा करने के लिए, नाक में नथेल करने के लिए चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला, लाठी है। परमेश्वर ने उस लाठी का मतलब होता है अधिकार। लाठी किसके हाथ में होती है? चरवाहे के हाथ में होती है। चरवाहे के हाथ में लाठी क्यों होती है? क्योंकि उससे वो अपनी भेड़ों के ऊपर क्या जमाता है? अधिकार जमाता है, अपने अधिकार को प्रकट करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला, लाठी है। तो परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को क्या कर? धरती पर डाल दे। पढ़ेंगे जरा, आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, उसे भूमि पर डाल दे। उसे भूमि पर डाल दे। और जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, बोलो आज्ञा का पालन। बस क्या चाहिए खुदा को? दिमाग मत लगाओ अपना, दिमाग मत लगाओ अपना, आज्ञा पालन करो। प्रभु के दास ने बोला, प्रभु अच्छा आप बोलते हो तो लाठी डाल, तो लाठी डाली। लाठी डालते ही क्या बन गया? क्या बन गई? पढ़ो ब्रदर, पढ़ो। जब उसने उसे हाँ, भूमि पर डाला, उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई। वो क्या बन गई? सर्प बन गई। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, इसकी, वो भागा बेचारा, सर्प को देख के भागा मुंह से। और अब भागने की जरूरत नहीं, इसकी पूंछ पकड़। और उसने पूंछ पकड़ी और वापस वो लाठी बन गई। मूसा को कुछ कुछ समझ में आने लगा, चमत्कार करने की सामर्थ प्रभु ने मुझे दे दी है। आपको आया क्या कुछ समझ में? आप बपतिस्मा लेने के बाद भी अधिकार पता नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा, एक और आयत पढ़ेंगे, इसका 4 का 17। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा, तू इस लाठी को हाथ में लिए हुए चला जा, और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। इसी से तू चमत्कार दिखाना। कोई और चीज मैं तुझे नहीं दे रहा हूं। एक कमजोर चीज को परमेश्वर प्रभावशाली बनाकर इस्तेमाल करता है। वो साधारण लाठी थी, लेकिन अब वो लाठी परमेश्वर की लाठी बन चुकी है। जैसे मैं और आप साधारण लोग थे, लेकिन अब साधारण नहीं है, अब विशेष है। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं, मैं कमजोर हूं, प्रभु के सामने जाके प्रार्थना करते हैं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, प्रभु मिट्टी हूं, मैं खाक हूं। किसने बोला रे? आपका बेटा आपसे आके बोले, पापा मैं मिट्टी हूं, मैं खाक हूं, आप क्या बोलोगे? अबे पागल हो गया क्या? तू ना मिट्टी है ना खाक है, तू मेरा बेटा है। हाँ? आपका बेटा ऐसी सी बात करे आपसे आकर के, मैं मिट्टी हूं प्रभु, पापा मैं तो खाक हूं प्रभु, खाक हूं प्रभु, खाक हूं पापा, आप क्या बोलेंगे? चुप, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। अभी भी विश्वासी लोग ऐसे ही प्रार्थना करते रहते हैं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैं बलहीन हूं प्रभु। प्रभु ऐसी प्रार्थनाएं सुन के परेशान हो जाता है, बोले सारा अधिकार तो इसको दे रखा है, अजमेर जीतने का अधिकार दे रखा है, राजस्थान जीतने का अधिकार दे रखा है, ये करता ही नहीं इस्तेमाल, इसका करूं क्या मैं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस लाठी को लेकर के जा और जितने लोग गुलाम हैं उनको छुड़ा के ले आ। आपको भी तो वही लाठी दे रखी है, अधिकार। लाठी किसको बताता है? अधिकार को बताता है। और मूसा उस लाठी को लिए हुए आगे बढ़ गया। हालेलुया। और उसके बाद अगर अपन देखें, जब वो
मिस्र में पहुंच गया लाठी को लेकर के। आप वो कहानी आप पढ़ लेना घर जाके। वो मिस्र में पहुंच गया। पहले दिन जाकर वो और हारून भैया जाकर फिरौन के सामने खड़े हो गए और जाके सीधा सीधा बोला, ए मिस्टर फिरौन, राजा जी सुनो, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को आराधना करने जाने दे, मेरे लोगों को आराधना करने जाने दे। फिरौन ने पूछा तू कौन? फिरौन ने पूछा तू है कौन? क्या पूछा होगा फिरौन ने? तू है कौन भाई? मूसा ने अपना परिचय देते हुए क्या कहा, पढ़िएगा। निर्गमन 4:20। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर हाँ मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। आगे। और यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ जब तुम मिस्र में पहुंचे हाँ। तब बस। सावधान हो। अब देखिए यहां पर परमेश्वर ने फिरौन से जब इसने बोल दिया तो उसके बाद 7 अध्याय उसका 8 पद से 13 पद तक पढ़े। फिरौन ने बोला तू है कौन? तब इसने वहां पर राजा के सामने चमत्कार दिखाया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा हाँ कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार अपने आप प्रमाण दे, तू है कौन जो मैं तेरी सुनूं, तेरे लोगों को जाने दूं? तू है कौन? तब इसने कहा मैं कौन हूं मैं बताता हूं भी तुझे। हालेलुया। फिर क्या हुआ भाई? तब तू हारून से कहना तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर हाँ। फिरौन के सामने डाल दे। अब लाठी किसकी है? बोलो लाठी मूसा की है। बोलो सब जने बोलो लाठी मूसा की है। डाल कौन रहा है? हैं? हाँ, लाठी मूसा की है। हारून ने जब उसे डाला चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? पढ़ना ब्रदर। कि वह अजगर बन जाए। कि वो अजगर बन गई। और तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर हाँ। यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। बोलो यहोवा की आज्ञा के अनुसार। बोलो यहोवा की आज्ञा के अनुसार। पड़ोसी को बोलो खुदा की आज्ञा के अनुसार करना है। पड़ोसी को बोलो खुदा की आज्ञा के अनुसार करना है तो सब कुछ बदलेगा, और नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। उसने कहा जा, और हारून ने जाकर ऐसा ही किया। आगे बढ़ो ब्रदर 13-11 पद को। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाली तो क्या हुआ? तब वह अजगर बन गया। तब वो अजगर बन गई। अजगर बनने के बाद क्या हुआ? तब फिरौन ने पंडितों फिरौन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे देश में बहुत सारे जादूगर हैं, बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन काम को पहले जैसे तूने करा हमारे लोग भी कर सकते हैं। उसने कहा बुला लो। क्या बोला? बुला लो। और उसने तमाम मिस्र के तांत्रिकों को, जादूगरों को, टोना करने वालों को, टोटके करने वालों को बुलाया और बोला भाई इसने लाठी फेंकी और इसने अजगर बना दिया, क्या तुम भी ये काम कर सकते हो? उन्होंने बोला व्हाई नॉट, चमत्कार कर सकते हैं हम भी। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, चमत्कार दूसरी जगह भी मिल सकता है लेकिन एक चमत्कार यहीं मिलेगा। दूसरी जगह आपको शरीर से, दुष्ट आत्माओं से चंगाई और छुटकारे मिल सकते हैं लेकिन अनंत जीवन और स्वर्ग की बातें केवल यहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। हालेलुया। और देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने भी अपनी लाठियां फेंकी और उनकी भी लाठियां सबकी सब क्या बन गई? सर्प बन गई। ऐसे लिखा है क्या ब्रदर? पढ़ देना जरा। और मिस्र के जादूगरों ने तांत्रिकों ने अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही करके दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया। उन्होंने भी अपनी लाठी डाल दी और वे भी अजगर बन गए। वे भी अजगर बन गए। यहां तक तो बराबर हो गए। लेकिन एक बात देखते हैं, जो लाठी हारून ने फेंकी थी और जो उसके द्वारा अजगर बना था, वो सांप सारे सांपों पर भारी पड़ गया। कोई तो बोले हालेलुया। हम तो भारी पड़ेंगे ही।
हम तो भारी पड़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं इस शहर में सारे तांत्रिकों पर भारी तो हैं हम, है जी। क्योंकि पहले जो तांत्रिकों के यहाँ लाइन लगाते थे वो अब यहाँ लाइन लगाते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, अब तो तांत्रिक भी आते हैं यहाँ पर, कभी कभी नींबू रख के जाते हैं ताकि हमारा काम बंद हो जाए। हम भी नींबू उठाते हैं, सिकंजी बना के पी जाते हैं। तो चलो, और ताली बजानी ढंग से बजाया करो, नहीं तो मत बजाया करो। हम प्रार्थना करते हैं तांत्रिकों के घर में बच्चे पैदा होते हैं, क्या? हाँ, हमारा प्रभु सब पे भारी है। हमारे अजगर की लाठी, जो हमारी लाठी से जो अजगर बना था, उस अजगर ने तमाम तांत्रिकों का बैंड बजा दिया और वो तांत्रिक भाग लिए वहां से। बोला, बाप जी इससे नहीं जीत सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप माने या ना माने, इस छोटी सी कलीसिया ने इस शहर में प्रभाव तो डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। माने या ना माने, आपके मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रभु मानता है इस बात को। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब वो लाठी बनने के बाद क्या हुआ, जरा आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। 7 का 17 पढ़े। 7 का 17। मैं लाठी पे बात करूंगा आज। 7 का 17। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आगे देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा। मैं अपनी लाठी को काई पे मारूंगा? नील नदी के जल पर मारूंगा। और जब जल क्या बन जाएगा? लहू बन जाएगा। क्या बन गया? प्रेज़ द लॉर्ड। जल पर मारा और जल लहू में कन्वर्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब भी खड़े होते हैं कुछ ना कुछ तो बदलता ही है। हम जहां भी खड़े होते हैं परिस्थितियां बदल जाती है। बदलती कि नहीं? बदलती है ना। आप जहां भी खड़े होंगे, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, आप जहां भी खड़े होंगे उस एरिया का हुलिया बदल देने की ताकत आपके अंदर है। हालेलुया। जल पर लाठी मारी, जल काई में बदल गया, लहू में बदल गया। और एक चमत्कार देख करके राजा का दिमाग सटक गया। बोले, ये क्या हो रहा है? उसके बाद देखते हैं लाठी कितनी भारी पड़ी। 8 का 16 पड़ी ब्रदर। 8 का 16। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे अब लाठी कौन इस्तेमाल कर रहा है? बोलो हारून। सब जने बोलो हारून। हारून लाठी को इस्तेमाल कर रहा है। लाठी किसकी है? हाँ, ये ध्यान रखना, लाठी किसकी है और इस्तेमाल कौन कर रहा है? हारून इस्तेमाल कर रहा है। और हारून के द्वारा भी चमत्कार हो रहा है। नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? तो ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। उसने भूमि की धूल के ऊपर उस लाठी को मारा तो तमाम धूल जो है कुटकियों में बदल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जहां भी गिरेंगे परिस्थितियां बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, उसके बाद पढ़ेंगे 9 का 23। अब देखिए क्या होता है, आगे देखिए। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया। काय की ओर उठाया? आकाश की ओर उठाया। और यहोवा मेघ गरजाने, और परमेश्वर समझ गया मुझे क्या करना है। क्या बरसाना शुरू किया? पानी बरसा क्या? और आगे क्या लिखा है पढ़ो। और ओले बरसाने ओले लगा। बरसे, ओले बरसे। क्या बरसने लगे? ओले। ओले फायदेमंद होते हैं, नुकसानदायक होते हैं? हाँ। अच्छा, ओले बरसना तो आसान है भाई, पर ओले के साथ और कुछ भी बरसा। ऐसा कभी देखा आपने?
आग और पानी दोनों एक साथ बरस रहा हो, ये केवल खुदा ही कर सकता है और खुदा के लोग कर सकते हैं। कोई तो बोले हालेलुया। अरे जरा इधर ही हो ना आप लोग कि चले गए हो? हैं? मैं लाखों रुपए की बात फायदे की बता रहा हूं आपको। आप जहां खड़े होंगे ओला और आग दोनों बरसेगा। मूसा जहां खड़ा हुआ क्या हो रहा है? ओले और आग जो जिंदगी में कभी नहीं देखे फिरौन ने, वो दिखा रहा है प्रभु। उथल पुथल कर दिया। किसको? पूरे मिस्र को। उल्टा पुल्टा। प्रेरितों काम में भी लिखा है ये यहां भी आ गए। कौन है भाई ये वो है जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हालेलुया। शैतान के जगत में मेरे बारे में बात होती रहती है, इसका क्या करूं? सब कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में। इसने सबको क्या कर रखा है? उल्टा पुल्टा कर रखा है। आप करें या ना करें, उसके जगत में जरूर बात होती है। हालेलुया। आप शैतान को बहुत प्यार करते हैं, नहीं क्या मैं बता रहा हूं? अच्छा, शैतान कहां है? शैतान कहां रहता है? शैतान आपके कहां है? कहां है? सबको बताओ। शैतान पैरों के नीचे है। तो जब आराधना होती है ना, तो स्तुति ऊंचक उचक के आराधना करती है। नीचे कौन है? दर्द किसको हो रहा है? आप लोग दर्द नहीं देते उसे, नीचे हुआ है ना। मैंने देखा 2-4 बेटे बच्चे को उचकते हुए देखा। अभी मैं देख रहा था, मैं बहुत जोर जोर से उचक रहे थे, मुझे लग रहा था तड़प रहा है बेचारा। बाकी सब लोग क्यों? नीचे कौन है? उसको क्या होगी? इसलिए आप उसे तकलीफ तो प्यार करते ना उसके। अगले संडे से ऊंचक ऊंचक के आराधना करना, उसको पीड़ा होएगी, उसको पीड़ा होएगी, शैतान को पीड़ा होगी। अरे बोले यार, अरे मैं जा रहा हूं। तो जा, तू यहां कर क्या रहा था? तेरा यहां क्या काम प्रभु के भवन में? हालेलुया। लेकिन आप लोग बड़े प्यार करते उसे। कुछ है मेरे अंदर, हिलेंगे ना, हाथ भी ऐसे। कुछ लोग ताली भी नहीं बजाते। भाई ओबली नित्य जोर जोर से बोलते ताली बजाओ। तू आया क्यों यहां? मेरे समझ में नहीं आया। अगर आप यहां आते हो, उसकी आराधना करने आते हो, किसी को हाजिरी देने नहीं आते हो यहां। जब आप ताली बजाते हो, उसको पीड़ा होती है, वो तालियों की गड़गड़ाहट से परेशान होता है। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान घबराता है। अरे बोला मैं मर गया, यहां से जाऊं जाऊं जाऊं। आओ, प्रेज़ द लॉर्ड। कल शनिवार की सभा में दुष्ट आत्माओं का तांडव था यहां पर। गजब। हालेलुया। अरे मैं जारी हूं रहा, मैं जारी हूं। तो तू आया क्यों इधर? तो कहा किसने था अभी तक तू ठहर यहां पे? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अपन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम 10 का 13। मेघ और वो तो हो गया। अब उसके आगे 10 के 13 में लाठी क्या कर रही है? और मूसा ने अपनी लाठी को, मूसा ने कभी अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, ऊपर बढ़ाया, ऊपर घुमाया। जैसे ही उसने घुमाया तो क्या हुआ? तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई। पूर्वी हवा चली, और जब हवा चली तो उस हवा में टिड्डियां आ गई। हेलो, क्या आ गई? अच्छा, टिड्डियों का काम क्या होता है? फसल को मिस्र का बैंड बजा दिया। हम वो लोग हैं जो शैतान का बैंड
आराम से बजा के खड़े खड़े बैंड बजा देते हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है मालूम है? शैतान हमारा बैंड बजा रहा है। कारण क्या है? ईर्ष्या मेरे अंदर, कूड़न मेरे अंदर, जलन मेरे अंदर, क्षमा मैं करूंगा नहीं मेरे अंदर। इसलिए शैतान आराम से परिवार की बैंड बजा रहा है। यीशु मेरे अंदर, वचन मेरे अंदर, आत्मा मेरे अंदर, तब बजेगा बैंड शैतान का। छोटी सी लाठी ने मिस्र की नाक में, द वीक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय गॉड, परमेश्वर उस कमजोर लाठी को बलवंत बना के इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। पूरे मिस्र को उल्टा पुल्टा कर दिया, उथल पुथल कर दिया, मिस्र की राजा की नाक में दम कर दिया। हम वो लोग हैं जो दम कर देते हैं। हालेलुया। शैतान बोलता है मैं किसी से परेशान नहीं हूँ, बस ये कर्मेल वालों से परेशान हूँ। जब देखो जब प्रार्थना करते रहते हैं, जब देखो जब उपवास की घोषणा, जब देखो जब कुछ 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 कुछ। अभी तक तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन खत्म होते ही सब कुछ चालू कर दिया। हालेलुया। और एक दिन ये सारा नजारा देखकर फिरौन ने मूसा को बुलाया, इधर इधर भैया आजा मेरे बाप, तू एक काम कर, तू आदमी भी ले, औरतों को भी ले, बच्चों को भी ले, जानवरों को ले और निकल ले। हालेलुया। बोले अब तुझे मैं नहीं सह सकता, तू जा यहां से। जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा होने जा रहा है। जिस गुलामी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने बोला था, उस गुलामी में से लोगों को निकाल कर, मिस्र से निकाल कर बाहर ले आया। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। अच्छा, बाहर निकलते तो भी डेविल मिलता है बाहर, समस्या मिलती है बाहर। थोड़ी दूर चला, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होते होते सामने आ गया लाल समुंदर। जैसे ही लाल समुंदर आया, सामने लाल समुंदर और पीछे देखा तो फिरौन की सेना आ गई। लोग क्या कहने लगे, अरे पादरी मूसा तुमको समझ में नहीं आता यार, तुमको कहा किसने ये आंदोलन चलाने को? हम तो वही अच्छे थे, मिस्र में कब्रें थी, यहां तो जानवर खा जाएंगे हमको, जंगल में हमारी लाशें सड़ जाएगी और तू हमें मारने को यहां ले आया। अरे हम तो वही अच्छे थे। मिस्टर मूसा गया खुदा के पास, खुदा से बोला, खुदा बाप पीछे फिरौन की सेना है, सामने लाल समुंदर है, आगे खाई है, पीछे खड्डा है, क्या करूं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में सारा अधिकार तेरे पास है। कई बार हम सब परिस्थिति खराब होती है, हाँ प्रभु। हेलो, इधर देखो मेरी तरफ। हम कभी कभी प्रार्थना करते, प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर इसे चंगा कर। प्रभु बोलता, तेरे हाथ में ताकत दी है ना, तू हाथ रखना इस पर। है क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को तुझे दे रखा है, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, लाठी मार, रास्ता बन जाएगा। और उसने लाठी मारी, कमजोर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, बड़ा बड़ा काम हो गया। समुंदर दो भागों में बट गया, बीच में से सूखा रास्ता बन गया। इजरायली लोग उसमें उतर पड़े, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। पानी के बीच में कौन है? इजरायली लोग। इधर भी मगरमच्छ, इधर भी हवेल मछली, इधर भी मगरमच्छ, इधर भी हवेल मछली। समुद्र में ये नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? मगरमच्छ, हवेल, उधर से भी माल जा रहा है। प्रभु आया,
प्रभु ने एक बात बोली, ए मछलियों और मगरमच्छों सुनो, ये मेरे हैं। क्या बोला? ये सब मेरे हैं, ये तुम्हारी खुराक नहीं है, ये मेरे हैं, इन्हें जाने दो, पीछे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। हाँ? तुम्हारी भी चिंता है मुझे, पीछे इनके दुश्मन आ रहे हैं, जरा उनसे निमट लो। और आपको पता ही है फिर क्या हुआ। जैसे ही पानी बराबर हुआ, सारी मिस्र की फौज, फिरौन की सेना उसमें डूबकर मर गई। कौन ने खाया होगा? किसकी पार्टी बन गई होगी? हाँ, आप तो समझते ही हो, और कितना समझदार लोग हो। लाठी का इस्तेमाल करो, अधिकार को समझो। हालेलुया। अच्छा, चलो समुद्र में काम आ गई लाठी। उसके बाद जब बयाबान में चल रहे थे, बयाबान में जंगल में चल रहे थे इजरायली लोग, एक दिन मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई? देयर इज नो वाटर, पानी नहीं, पानी नहीं है। परमेश्वर ने उससे कहा मूसा से, चल पर्वत पर आ मेरे साथ, चट्टान पर आ जा मेरे साथ बात करने के लिए, मैं तुझसे बात करूंगा। पढ़िएगा इस आयत को जरा, 17 का 5 और 6। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से हाँ, कुछ को अपने साथ ले ले, कुछ लोगों को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा, जिस लाठी से तूने नील नदी में चमत्कार दिखाया था, उसी लाठी को अपने साथ ले ले। मेरे अजीजों, वही लाठी जो मिस्र में काम आ रही थी, वही लाठी जंगल में काम आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब जंगल में आगे बढ़ा तो क्या हुआ? पढ़ो। उसे अपने हाथ में लेकर, उसी लाठी को अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल, लोगों से आगे निकल जा। देख देख, मैं तेरे आगे चलकर, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। मैं कहाँ मिलूंगा? ओरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा हुआ मैं तेरा इंतजार करूंगा। मेरे अजीजों, जब तुम्हारे जीवन में समस्या हो, खुदा तुम्हारी खड़ा होकर तुम्हें समाधान देने के लिए इंतजार कर रहा है। कितना वंडरफुल गॉड है आपके पास, पर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। खुदा ने बोला मैं तेरे आगे चलूंगा। कितना वंडरफुल। समस्या है तो वो आगे चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद चट्टान पर जब तू आएगा तो क्या करना? पढ़ो। और तू उस चट्टान पर मारना। काई से मारना रे? काई से मारना? लाठी से मारना। और लाठी से जब तू मारेगा, चट्टान पानी देने लगेगी। तेरी समस्या का समाधान, लोगों की समस्या का समाधान तेरे पास है। हालेलुया। चट्टान में से लाठी के मारने के द्वारा क्या निकल पड़ा? आपकी विषम परिस्थितियों में वो अधिकार, वो जो प्रभु ने आपको दिया है, वो ही काम आएगा। उसका इस्तेमाल करें आप। प्रॉब्लम यह है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। साधारण लाठी बड़े बड़े चमत्कार करे। हालेलुया। कमजोर हैं हम, भले ही कमजोर हैं, लेकिन शैतान पर जोरावर है। हालेलुया। बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं। शैतान को काई को बताना मैं कमजोर हूं? है? पड़ोसी के अंदर दम नहीं होता, फिर भी ऐसे अकड़ के आता है जैसे मार डालेगा। है? नहीं, कुछ भी नहीं है अंदर, खोखला हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा आएगा जैसे मार डालेगा। अरे तुम तो प्रभु के लोग हो। तुमको समझ में आना चाहिए कि शैतान के ऊपर सारा अधिकार प्रभु ने आपको दे रखा है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, ये तो हो गई मूसा की लाठी की बात। अब मैं एक लाठी और है बाइबल में, और वो है एलीशा की लाठी। पढ़िएगा दूसरा राजा 4 अध्याय और उसके 29 से 31 पद तक। एक औरत का बच्चा मर गया, शुनेमीन का बच्चा मर गया, और वो जाकर उसने एलीशा से कहा, एलीशा बाबा, प्रभु के दास, जो बेटा तेरी आशीष के द्वारा मुझे मिला था, वो बच्चा आज मर गया है, मेरे घर में समस्या आ गई है। हेलो,
तो फिर क्या हुआ ब्रदर, पढ़िए। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। कौन सी लाठी? बोलो, एलीशा की लाठी। हालेलुया। मान लीजिए ये लाठी है, क्या है ये? किसको दे दी? गेहजी को। बोलो, गेहजी को दी। अच्छा, गेहजी के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग हैं जो गेहजी के बारे में जानते हैं। क्यों और कम जानते मालूम है? क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते ना। गेहजी एक नंबर का लालची, गेहजी एक नंबर का अलग फितूरी का आदमी है। कौन? एलीशा का चेला। शामिल कहाँ है? एलीशा के बाइबल स्कूल में है? लेकिन लगा कहाँ? दिमाग का लगा हुआ है। आपको तो पता ही है, सोना चांदी बटोरने में लगा रहता था हमेशा, यहूदा के समान। जो लालची है वो सेवा नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जिसने सेवा को समझा नहीं वो सेवा नहीं कर पाएगा। ये आदमी को प्रभु के दास ने बोला, जा ये लाठी लेकर के जा, और जो मर गया है ना वो लड़का, उसके ऊपर क्या कर दे, तू रख दे, और मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अब ये गया, मुर्दे पे रखा, फिर क्या हुआ? पढ़ो। और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। अब देखो, सुनो आगे क्या लिखा है। मेरी ये छड़ी हाथ में लेकर के चला जाना, और जाते समय क्या आज्ञा दी है? आज्ञा है, यहां पर आज्ञा है। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले, मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, उससे नमस्कार मत करना। इसका क्या अर्थ है? बहुत सारी चीजें आपको प्रभु की सेवा के अंदर मिलेंगी, पर उनमें उलझना मत। नहीं आई समझ में? शैतान हमको क्या करता है? उलझाता है, आकर्षण करता है, किसी और चीजों की ओर आकर्षित कर देता है। अगर हमारे द्वारा चमत्कार होता है तो हमारे अंदर घमंड ले आता है। अब तो मुझे पास्टर राजेंद्र डेविड की भी जरूरत नहीं है, चमत्कार हो रहा है, दुष्ट आत्मा मैं ही निकाल रहा हूं, और वैसे ही बोलते इधर देख इधर देख। अरे नकल में भी अकल की जरूरत होती है, ऐसे देखने से नहीं होता है। तुम्हारे अंदर प्रभु दिखेगा ना तो वो देखेगा भी नहीं आपकी तरफ। हालेलुया। प्रभु के दास ने बोला क्या नहीं करना? किसी से कुशल मत पूछना, किसी की ओर देखना मत, किसी से बात मत करना, सीधा जाना और ये काम करना। क्या दी? एक। अच्छा मुझे बताओ, गेहजी सीधा गया होगा? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। रास्ते में कई चीजों ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया होगा। इसीलिए गेहजी जाकर के जब छड़ी रखता है, छड़ी काम नहीं करती है। करा क्या? पूछो, आगे पढ़ो। और कोई तेरा कुशल पूछे, हाँ, तेरा कुशल पूछे, तेरे से बात करे, तेरी प्रशंसा करे, रुकना मत, तो उसको उत्तर ना देना। उत्तर नहीं देना। तेरे काम से काम रखना। जिस उद्देश्य के लिए तू भेजा जा रहा है उस उद्देश्य को पहले पूरा करना, उसके बाद बात करना। हमारा क्या लफड़ा है? हम बीच में बहुत सारे सब स्टेशन होते हैं हमारे लाइफ में, पड़ाव होते हैं बहुत सारे, वो भी निपटा दूं, वो भी निपटा दूं। पैसा बस नौकरी पूरी कर लूं, फिर आ रहा हूं सेवा में। अरे नौकरी छोड़ के सेवा में आया हूं मैं, ऐसे ही नहीं आया हूं। लाखों रुपए की कुर्बानी देकर प्रभु की सेवा में आया हूं। खुदा क्या मेरी कुर्बानी को नहीं जानता? मेरे परिवार की कुर्बानी को नहीं जानता? वो जानता है, इसीलिए आज उठाता है। हालेलुया। मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा 25 सालों में। इन 25 सालों में मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है। अगर पीछे देखता तो नमक का खंभा के समान बन के रह जाता, लेकिन आज मैं नमक का खंभा नहीं हूं, दुनिया के लिए एक मॉडल हूं, दुनिया के लिए एक आइडल हूं। हालेलुया। गेहजी पहुंचा,
लड़के के मुंह पे रखा, ना हीलिंग ना डुलिंग, कुछ भी हो नहीं रहा है। कभी कभी हम भी दुष्टात्मा निकालने चल पड़ते हैं। इधर देखते हैं ना, इधर देखते हैं, हम भी बोलते हैं चल निकाल यीशु के नाम में। दुष्टात्मा बोलती है भाई मैं पौलुस को भी जानती हूँ, पतरस को भी जानती हूँ, सिलास को भी जानती हूँ, और वो जिसके नाम से निकालते हैं ना यीशु, उसको भी जानती हूँ। तू कौन है भाई, तू कौन है? कल रात को पत्नी से लड़ रहा था और अब मुझसे लड़ रहा है। कल रात को तो पत्नी को ठोक रहा था और अभी मुझसे लड़ने आ गया है। हेलो, फिर शैतान आपका बैंड बजाता है, आप नहीं बजा पाते उसका बैंड। औरत समझ गई एलीशा से कुछ होने वाला। हाँ, औरत समझ गई गहेजी से कुछ होने वाला नहीं है। आज बहुत सारे स्थान हैं अजमेर में, वहां जाके भी, वहां पादरियों के पास जाकर के भी रेफर होता है केस इधर। बोले कुछ नहीं हुआ सर, उधर भी गए थे, उधर भी गए, उधर भी गए, उधर भी गए, उधर भी गए, कुछ नहीं हुआ, अब इधर। मैं बोला इधर तो फाइनल मैच है, इधर तो फाइनल है। और ये सब मैं प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं ऐसे नहीं, सारी महिमा मेरे यीशु को देता हूं, क्योंकि यीशु मेरे अंदर रहता है, काम करता है बाहर। वचन मेरे अंदर रहता है, काम करता है बाहर। हालेलुया। आत्मा मेरे अंदर रहता है, काम करता है बाहर। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्पष्ट बोलता हूं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आखिरी स्टेशन है, क्योंकि यीशु यहां है। हालेलुया, वो काम करेगा। हालेलुया। गहेजी क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जिस आज्ञा को एलीशा ने दिया था कि रास्ते में रुकना मत, रास्ते में बात मत करना, किसी से हल्लो सल्लो नहीं करना, टल्लो नहीं करना, ये तो कईयों से हल्लो सल्लो टल्लो करके गया। अपने आप को संसार में मत उलझाओ। एक योद्धा जब अपने युद्ध के मैदान में जाता है, ये लड़ाई है, और हमारी लड़ाई किसी संगठन समूह के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। अब बाइबल बताती है, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए जल्दी से। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को, अपने भर्ती करने वाले को, अपने भेजने वाले को क्या करे? प्रसन्न करे, प्रसन्न करे, ना कि अपने आप को। गहेजी कैसा था? हाँ, अपने आप को ऊंचा उठाने वाला, अपनी महिमा का मंडप करने वाला, और नंबर 1 का। आपको तो पता ही है, आपको क्या बताऊं, आप तो सब पढ़े लिखे हो। क्या बोला ब्रदर, पढ़िए आगे। अपने आप को संसार के कामों, संसार के कामों में मत फंसाओ। जो संसार के कामों में अपने आप को फंसाता है, वो चमत्कार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हमारे द्वारा मुर्दे जिंदा होते हैं। कैसे? मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। कितने मुर्दे थे पहले? यहाँ कौन कौन मुर्दा था? देखो, हाथ ऊंचा करो ना, कितने मुर्दे थे? आप में किसने डाली है जान? यीशु ने डाली है। किसके द्वारा डाली है? इस लाठी को आपकी जिंदगी बदलने के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि यीशु काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर भी यीशु रहेगा, काम करेगा। बस यीशु को अंदर रखो। जलन, हसद, ईर्ष्या, कुड़न, ऐशमा, पाप, गंदगी, इस सबको बाहर निकाल दो। यीशु अंदर रहेगा, वचन अंदर रहेगा, सामर्थ के काम आपके द्वारा भी प्रकट होंगे। मैंने पहले ही बोला था, मैं आपको उत्साहित करके भेजूंगा। हालेलुया। यू आर नॉट ऑर्डिनरी। आप साधारण नहीं हैं, आप शैतान की नाक में चने चबुआ देने वाले लोग हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप बड़े बड़े कार्य करने वाले लोग हैं। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पढ़िएगा लूका 10 का 4। 3 पड़ाव में हूं बस मैं। हाँ,
इसलिए ना बटुआ, इसलिए ना बटुआ लेना, ना झोली, ना झोली लेना, ना जूते लो, है? ना जूते लो। ना जूते लो। खुदा को तुम्हारा पता है, तुम्हारी आवश्यकता को पता है। यीशु ने कहा कुछ मत लेना साथ में, मैं हूं ना, मैं साथ हूं तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यीशु साथ नहीं है तो ये सब चीजें लेनी है पर यीशु साथ है तो इन चीजों की जरूरत हमें नहीं है, वो करेगा। फिर क्या हुआ? और ना मार्ग में किसी को नमस्कार अब करो। बताओ, एलिशा ने जो बात बोली अपने चेले को, वही नहीं, हाँ, गहेजी को जो बोली एलिशा ने, वही बात यीशु मसीह ने लूका के 10वें अध्याय में बोला, मार्ग में किसी से नमस्कार न करना, तब बड़े बड़े काम करोगे। हम क्या है, रास्ते में बहुत सारे नमस्कार करते हैं, संसार में अपने आप को उलझा देते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, कहाँ से लाई रे, उलझ गए उसमें, हैं? और फिर उसी में उलझ जाते हैं, फिर उसी मॉल में जाते हैं। हाँ, कहाँ वो वाला मिल, वो नहीं है, वो नहीं है, वो तो बिक गया, एक ही पीस आया था, वहाँ से भी गए, यहाँ से भी गए, प्रभु भी गया। मेरे अजीजों, आखिरी बात बोलूँगा, पढ़िएगा गलतियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद। एक आखिरी सलाह दे रहा हूँ आज, जिससे अगर इस सलाह को आपने अगर अपने जीवन में ले लिया, आप बड़ी सेवाओं को जन्म दोगे, बड़े बड़े काम करोगे आप। पढ़िए गलतियों 1:16। पौलुस के लिए बाइबल बताती है, पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते पर दर्शन दिया। वो घोड़े पे जा रहा था कलीसियाओं को उजाड़ने के लिए, कलीसियाओं को सताने के लिए। गहेजी का स्वभाव कैसा था? लालची। एटीट्यूड की वजह से आपके द्वारा चमत्कार नहीं होते, ये ध्यान रख लीजिए। आपका एटीट्यूड, आपके गुस्से का एटीट्यूड, आप गुस्सा रख के चमत्कार कर पाओगे? हाँ? नहीं। बिकॉज गहेजी क्यों एक सफल सेवक नहीं बना? बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। उसका व्यवहार अंदर लालच भरा हुआ है। एलिशा ने उसे कहा कई बार, अरे ये धन बटोरने का समय नहीं है, ये सोना चांदी बटोरने का समय नहीं है, ये सेवा करने का समय है। लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई पौलुस की, शाऊल की, तो क्या हुआ? पढ़िए ब्रदर। जब इच्छा हुई, जब इच्छा हुई, किसकी इच्छा हुई? परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, मुझ में यीशु को प्रकट करे। समझ में आ रहा क्या? मुझ में यीशु को आप लोगों के सामने प्रकट करे, तो क्या हुआ? कि मैं अन्य जातियों में, अन्य जातियों के उसका अंदर सुसमाचार क्या सुनाऊं। क्या करूं? अन्य जातियों के अंदर सुसमाचार सुनाऊं। तो ना मैंने मांस तो मैंने किससे सलाह नहीं ली? और लहू से सलाह ली। जब प्रभु की बात आए, जब प्रभु का प्रयोजन आए, जब प्रभु को ग्रहण करने का बात आए, प्रभु को देने का समय आए, प्रभु की सेवा का सवाल आए, जब यीशु को जन्म देने का सवाल आए, अन्य जातियों के बीच में जाकर सेवा करने का सवाल, जब प्रभु आपसे बोले मांस और लहू से सलाह मत लेना। ये मांस और लहू क्या है? जो दुनियादार है, जिनके अंदर प्रभु नहीं है, पहचानो उनको। जिनके अंदर प्रभु है, उनके पास जाओ, उनसे सलाह लो। आप बोलेंगे बाइबल में कहाँ लिखा है? मैं बताता हूं आपको। मरियम जब अपने कमरे में बैठी हुई थी, स्वर्गदूत उसके पास आया और उससे बोला, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उस बेटे का नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वो बहुत से लोगों को उद्धार दिलाएगा। किसका जन्म हो रहा है? किसका जन्म होना है? अब यीशु को अगर जन्म देना था तो साथ साथ उसने ये भी बताया कि ये बात किसी पर प्रकट मत करना, केवल इलीशिबा पर प्रकट करना, क्योंकि इलीशिबा भी तेरे ही समान आत्मा से भरी हुई महिला है, अनुग्रह पाई हुई महिला है। और सीधी मरियम उठी और कहाँ गई? अच्छा, मरियम उठ के किसी मम्मी के पास जाती और बहन के पास जाती, पड़ोसन के पास जाती, तो पड़ोसन उसे पकड़कर दाई के पास ले जाती और फिर क्या होता वो तो आपको पता है।
जब प्रभु की सेवा का प्रयोजन आए, प्रभु को देने का सवाल आए, प्रभु के लिए कुछ करने का प्रयोजन आपके पास आए, पौलुस ने 49 करोड़ का आसामी था, ठोकर मार दी, किसी से पूछा नहीं। और जो कलीसियाओं को उजाड़ने वाला था, कलीसियाओं को बनाने वाला बन गया। और जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रचार रहेगा, पौलुस की ये बातों को हम बयान करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी कुछ ऐसा इतिहास लिख के चले जाएं कि हमारे जाने के बाद हमारी जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन हमें याद करे। आपको समझ में आया क्या? आप वो लाठी हैं जो नाक में दम कर देंगी। किसके? फिरौन के, शैतान के। हम वो लोग हैं जो उल्टा पुल्टा कर देते हैं, लेकिन गहेजी नहीं कर पाया। कारण स्वभाव। पड़ोसी को बोलो स्वभाव बदल, व्यवहार बदल। व्यवहार बदलेगा तो आप काम आओगे। अगर व्यवहार नहीं बदला, एटीट्यूड नहीं बदला, तो कितनी भी लकड़ी रख लो, कुछ होने वाला नहीं है। हारून क्यों मूसा की लकड़ी इस्तेमाल कर पाता था? अब मैंने पहले बोला था ना, ये याद रखना। मूसा की लाठी को हारून इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एलीशा की लाठी को गहेजी इस्तेमाल नहीं कर रहा। कारण क्या है? अधीनता। आपको पता है कि मूसा छोटा भाई था और हारून बड़ा भाई था, लेकिन हारून को यह पता था मूसा परमेश्वर के द्वारा अनॉइंटिंग है, प्राप्त किया हुआ है, अभिषेक प्राप्त किया हुआ है, इसलिए मुझे इसके नीचे रहना है। कभी उसने लतुराई नहीं की, कभी अपने छोटे भाई को सलाह नहीं दी। उससे पूछता था, बोल परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं वही बोलूंगा आगे। कभी उसने ये नहीं बोला। एक दो जगह बोला भी तो फिर आपको पता ही है वहां क्या हुआ। एक अभिषिक्त व्यक्ति के हाथ के नीचे रहोगे, आप साधारण सी छड़ी भी ले जाओगे, बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे। और अगर व्यवहार नहीं बदला, होल थिंग इज भैया कि सबसे बड़ा रुपया, फिर तुम कितना भी कुछ कर लो, कुछ होने वाला। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्वर्गीय दयालु पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं, सुने गए वचन के आगे अपना शीश झुकाते हैं। प्रभु, इनमें से हजारों लोग को जन्म देने वाली सेवाओं को जन्म देने वाला इनको बना दे। बहुतायत से इस्तेमाल कर, अपने अपने इलाके में ये भारी पड़े प्रभु जी। शैतान को निरस्त कर दे प्रभु जी, उसकी योजनाओं को निरस्त करने वाला बना दे। इनके घरों में से जो परेशानियां वो दूर हो। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।